प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चरक शारीर स्थान का चौथा चैप्टर अर्थात महतिम गर्भाव क्रांति शारीरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महतिम का मतलब होता है विस्तृत रूप में, डिटेल में। इससे पहले का चैप्टर जो था खुड्डिका गर्भाव क्रांति, जो कि संक्षिप्त, खुड्डिका का मतलब संक्षिप्तता और शार्ट फॉर्म में हम लोग चीजें पढ़ा था। अब उसी चीज को जो भी थर्ड चैप्टर में पढ़ा था उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है अध्याय परिचय। तो अध्याय परिचय हम लोग ये करके देखेंगे कि ये चरक शारीर स्थान का कौन सा चैप्टर है, चौथा चैप्टर। जो लिखने का तरीका है आपको अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो इसी पैटर्न में लिखिएगा कि जो भी चैप्टर पूछे उसके बारे में ये चरक शारीर स्थान का कौन सा चैप्टर है। मान लीजिए तीसरा है तो तीसरा, चौथा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम लिखना है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, चौथे चैप्टर का महतिम गर्भाव क्रांति शारीरम। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे महतिम का मतलब होता है विस्तृत या विस्तार रूप में, गर्भ का मतलब गर्भ ही होता है शुक्र शोणित के सहयोग से, और अवक्रांति का मतलब हम लोगों ने पहले भी बता चुके हैं, अवक्रांति का मतलब अवतरण अर्थात गर्भ का अवतरण विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो इससे पहला चैप्टर, इससे जस्ट एक चैप्टर पहला क्या था, चरक शारीर की दैट इज कॉल्ड खुड्डिका गर्भाव क्रांति शारीरम। खुड्डिका का मतलब क्या यहाँ पर बोला गया, संक्षिप्त या छोटे फार्म में। हम लोगों ने बोला था जो गर्भ के जो कारण होते हैं, जो गर्भ के मात्रा आदि सद्भाव हो जिसकी वजह से गर्भ उत्पन्न हो रहा था, तो वो बहुत ही संक्षिप्त खुड्डिका के रूप में पढ़ा था, इसलिए वहां पर संक्षिप्त या छोटे रूप में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड खुड्डिका गर्भाव क्रांति। और यहाँ पर अब हम लोग संक्षिप्त विस्तृत में पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए चैप्टर का नाम है महतिम गर्भाव क्रांति शारीरम। ओके, अब इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखेंगे गर्भ की परिभाषा पढ़नी है। गर्भ की परिभाषा पढ़ लेंगे। गर्भ की जब परिभाषा पढ़ लेंगे, गर्भ का निर्माण हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कहेंगे गर्भ का पोषण की बात करेंगे, तो गर्भ की वृद्धि या पोषण कैसे होती है। नेक्स्ट, गर्भ की मासानुवंशिक वृद्धि। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके फर्स्ट ईयर का रचना शारीर का फेवरेट पॉइंट था, टॉपिक था, जो कि डिटेल जो लार्ज में क्वेश्चन पूछा जाता था कि गर्भ की मासानुवंशिक वृद्धि हर साल अल्टरनेट या लगातार पूछा जाता, तो वो यहीं से पढ़ते थे, गर्भ की मासानुवंशिक वृद्धि। ओके, साथ ही साथ गर्भ उपघातकर भाव अर्थात गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाले, गर्भ को विकृत करने वाले कौन कौन से भाव होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ सत्व के भेद, सत्व मतलब मन के 3 भेद, या देख सकते हैं मन के 16 मानस प्रकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। मन के मतलब सत्व के या मन के 16 मानस प्रकृति के बारे में हम पढ़ने हैं। ओके, ये तो हो गया आपका अध्याय परिचय। अध्याय परिचय जब समाप्त हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हर एक चैप्टर में जो है सिद्धांत विवरण, सिद्धांत विवरण अर्थात थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो जाता है। उसमें पहला पॉइंट जो आपके टॉपिक का है, देखेंगे गर्भ एवं गर्भ का पोषण। गर्भ क्या है, साथ ही साथ गर्भ का पोषण कैसे होता है या गर्भ की वृद्धि कैसे होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग को याद भी होगा कि गर्भ क्या है। तो गर्भ क्या है जानते हैं, गर्भ के हम लोगों ने देखा था, चरक की बात कर रहे हैं, चरक शारीर 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 5वां देखेंगे इस बुक का। तो क्या है, शुक्र शोणित जीव संयोगे, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुच्छी गति गर्भ संज्ञा होती। तो शुक्र शोणित जीव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जीव शब्द जो है आत्मा के लिए आया है, जीव शब्द जो है आत्मा के लिए आया, आत्मा सहित मन के लिए आया। ठीक है ना, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु, जब शुक्र शोणित का संयोग होता है आत्मा के साथ, है ना, तीनों का शुक्र शोणित और जीव अर्थात आत्मा का जब संयोग होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये संयोग कहाँ होगा, तू खलु कुच्छी गते, कुच्छी गते मतलब, कुच्छी मतलब होता है गर्भाशय या यूट्राइन कैविटी या यूट्रस, ठीक है ना, यूट्रस में होगा, तो उसे गर्भ की संज्ञा देते हैं। अब ये मोटा मोटा कह दिए, अगर आप इस पे मीनिंग लिख दोगे तो क्या आपको नंबर फुल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आइए उसको थोड़ा सा और क्लियर कट करते हैं। अगर आपको फुल नंबर्स लेने हैं, अगर एग्जामिनर को इम्प्रेस करने हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो हम लोग क्योंकि हम लोग एनाटॉमी पढ़ के आए हैं, तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा आपका रहे, थोड़ा सा ड्रा कर लीजिए। तो हम लोग को बताना है कि किस तरह से गर्भ को डिफाइन करना है। तो हम लोग देखते हैं शुक्र शोणित जीव संयोगी। तो हम लोग देखेंगे ये स्ट्रक्चर किसका है, ये गर्भाशय, कुच्छी या यूट्रस का है। आप लोग पढ़ के आए हैं यूट्रस का, है ना, यूट्रस के जो स्ट्रक्चर्स में आप लोग पढ़ के आए हैं, तो गर्भाशय, कुच्छी या यूट्रस का स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये सर्विक्स वाला पार्ट होता है जहां से स्पर्म या शुक्र एंट्री करता है, और यहाँ पर जो होता है ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, ये एक तरह से यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी अंदर वाला पार्ट, और ये वाला जो है फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं, ये यूट्राइन कैविटी होगी। और ये जो पार्ट जहां से ओवम निकलता है, दैट ओवम कैप्चर करता है यूट्रस, दैट इज कॉल्ड फिम्बरी। तो उसको फिम्बरी कहते हैं ना,
फिमरी डिजिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिमरी बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोनों साइड में ओवरी होता है, जिससे सोडित या ओवम का रिलीज होता है। रिलीज होगा तो फिमरी इसको कैप्चर कर लेती है, कैप्चर होने के बाद धीरे 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 मूवमेंट करेगा और यहाँ पर आकर मतलब एक तरह से फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ दिखाया, बट फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पर मोटा मोटा हम लोग क्या बताना है कि शुक्र, शोणित और जीव का संयोग हो रहा है। तो देखेंगे शुक्र एंट्री इधर से किया, शोणित यहाँ से एंट्री किया और साथ ही साथ इसमें भी गर्भाशय में आत्मा का प्रवेश होता है, जीव का प्रवेश होता है, आत्मा समेत मन का प्रवेश होता है। तीनों एक साथ मिलकर गर्भ की उत्पत्ति करते हैं और यहाँ पर इम्प्लांट हो जाते हैं। यूट्राइन जो कैविटी होती है, यूट्राइन जो वाल होती है, उसमें इम्प्लांट हो जाते हैं। इस तरह से गर्भ का निर्माण होता है। ऐसा करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। वो खुश हो जाएगा एग्जामिनर कि आपने कुछ अच्छा किया है। अब बात कर लेते हैं कि गर्भ का पोषण, गर्भ के बारे में पढ़ लिया। तो गर्भ जब फॉर्म हो जाएगा उसका वृद्धि कैसे होगी, उसका पोषण कैसे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, हो सकता है वहां पर न समझ में आए कि गर्भ का पोषण किस किस तरह से होता है, कैसे होता है। तो चरक ने बहुत ही क्लियर कट तरीके से गर्भ का पोषण बताया है। तो देखेंगे यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद करना है गर्भ के पोषण में। आपको श्लोक दिख रहा होगा, श्लोक भले ही याद ना हो लेकिन उसके 5 पॉइंट याद कर लेंगे। श्लोक को पढ़ना जरूर है। देखेंगे मात्रादिनाम, श्लोक नंबर देख लीजिए, श्लोक नंबर चरक सारी 4 का श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 27 जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो उसमें देखेंगे एक एक पॉइंट कैसे करना है। 5 पॉइंट कौन से, मात्रादिनाम खलु गर्भकरणाम भावानाम संपदस्तथा वृत्तस्य सौष्ठवम मातृश्च एव उपस्नेहो उपस्वेदाभ्याम काल परिणामात् स्वभाव सिद्धित कुछो वृद्धि प्राप्नोति, है ना। ये पॉइंट है। तो इसमें 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखेंगे पहला पॉइंट दिया है मात्रादिनाम खलु। मात्रादिनाम मतलब जो मात्रज आदि षड्भाव होते हैं, जो मात्रज आदि षड्भाव होते हैं गर्भ के, उनके खलु मतलब सभी भावों के गर्भ के कारण जो होते हैं, मतलब गर्भ कारण भाव, गर्भ के जो भाव होते हैं, मात्रज आदि षड्भाव होते हैं, उनके संपद अर्थात संपत्ति अर्थात बिल्कुल हेल्दी होने से, जो 6 भाव कंपोनेंट होते हैं गर्भ के, अगर वो हेल्दी होंगे तो गर्भ तो वृद्धि करेगा। पहला पॉइंट हो गया। तो यही कह रहा है गर्भ के मात्रा आदि षड्भाव के संपद अर्थात दोष रहित होने से, कहने मतलब उसमें कोई डिजीज नहीं है। 6 जो कंपोनेंट है जो गर्भ के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन के लिए, अगर वो सही है तो इसका मतलब गर्भ जो बनेगा वो ऑटोमेटिक वृद्धि करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है वृत्तस्य सौष्ठवम मातृश्च एव, अर्थात वृत्त का मतलब क्या होता है, माता के वृत्तस्य सौष्ठवम मातृश्च अर्थात गर्भणी अर्थात माता के जो वृत्त का मतलब होता है उसके आहार विहार आचार। जो गर्भणी स्त्री होती है, जो माता होती है जिसको कहते हैं, अगर उसका खान पान और रहन सहन अच्छा होगा तो उसको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। जो भी खाएगी उसको लगेगा, जो भी आहार विहार करेगी उसको पचेगा, अर्थात गर्भ की वृद्धि होगी। तो वही कह रहा है कि माता के वृत्त अर्थात आहार विहार आचार के उचित होने से, तो यही दूसरा पॉइंट हो गया वृत्तस्य सौष्ठवम मातृश्च, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे होंगे उपस्नेह उपस्वेदाभ्याम, ठीक है। तीसरा पॉइंट है उपस्नेह उपस्वेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उपस्नेह और उपस्वेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है माता के हृदय से, हम लोग जानते हैं कि जो इसमें जैसे दो हृदय की अवस्था होती है, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब माता का हृदय और गर्भ का हृदय मतलब दो हृदय हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि माता के हृदय से, माता के हृदय मतलब यूट्राइन कैविटी से जो है बच्चे का जो एक फीटल सर्कुलेशन होता है, वो स्टार्ट होता है। जो बच्चे का पोषण होता है वो माता के आहार के द्वारा बच्चे का होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है माता के हृदय से आई हुई रसवाहिनी द्वारा, जो माता के हृदय से आई हुई रसवाहिनी द्वारा प्राप्त उपस्नेह, यहाँ जो है उपस्नेह और उपसेद, प्राप्त उपस्नेह और माता के शरीर से ही प्राप्त उपसेद से गर्भ का पोषण होता है। साथ ही साथ जो चौथा पॉइंट काल परिणामात, अर्थात काल परिणाम मतलब काल के स्वभाव से, मतलब काल द्वारा परिपाक होने से। तो अपने आप जो है जैसे जैसे समय बीतता है वो गर्भ अपने आप में पाक होता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये काल परिमाणात हो गया, अर्थात काल द्वारा परिपाक होने से। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट देखेंगे स्वभाव संसिद्धेश्च, स्वभाव से अर्थात कि स्वभाव सिद्ध अपने बढ़ने वाली प्रकृति से। तो गर्भ का अपना एक स्वभाव होता है कि वो स्वतः बढ़ेगा। तो इन 5 फैक्टर्स के सही जब होगा, ये 5 तत्व या 5 फैक्टर सही होगा तो गर्भाशय में वृद्धि को प्राप्त होता है। तो ये 5 पॉइंट है जिसकी वजह से जो गर्भ होता है गर्भाशय में वृद्धि को प्राप्त होता है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।